गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हम भारत, विश्व और राजस्थान की जनजातियों के बारे में बात कर रहे थे। आपकी किताब में लास्ट जो थोड़ी जो दो लाइनों में जनजातियां बता रखी है उनकी हम बात करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कथोड़ी जनजाति की। ठीक है, कथोड़ी जनजाति उदयपुर की कोटड़ा, झाड़ोला व सराडा पंचायत समिति में निवास करते हैं। मतलब एक चीज़ याद रखेंगे, कथोड़ी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? उदयपुर ज़िले में। कथोड़ी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? उदयपुर ज़िले में निवास करती है। उदयपुर ज़िले की भी 2-3 तहसीलों में ही है। उन तहसीलों का नाम क्या है? झाड़ोल है, कोटड़ा है। झाड़ोल और कोटड़ा तहसील में कथोड़ी जनजाति निवास करती है। मूलतः महाराष्ट्र के निवासी है। जो कथोड़ी जनजाति है वो मूलतः किस मतलब कहाँ से राजस्थान में आए हैं? तो ये मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और 200-300 साल पहले महाराष्ट्र से कहाँ पे आ गए थे? राजस्थान आ गए थे। खैर के वृक्ष से कत्था तैयार करने के कारण ये कथोड़ी कहलाए। तो मतलब कथोड़ी जनजाति का जो मूल कार्य है वो है कत्था तैयार करना। तो याद रखेंगे कैसे कथोड़ी और कैसे कत्था। जो कत्था जो होता है वो कत्था तैयार कौन करता है? कथोड़ी जनजाति तैयार करती है। तो और कत्था तैयार करने के कारण ही इस जनजाति का नाम क्या पड़ा? कथोड़ी। कत्था तैयार करते उन्हें क्या कहा जाता है? कथोड़ी। तो कथोड़ी जनजाति कत्था तैयार करने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? कथोड़ी कहा जाता है। और खैर के वृक्ष से, और कत्था किस वृक्ष से हमें मिलता है? कत्था में मिलता है दोस्तों खैर के वृक्ष से। तो ये थी हमारी कथोड़ी जनजाति। तो उदयपुर की कोटड़ा व झाड़ोल तहसील में निवास करती है और ये मूलतः महाराष्ट्र के निवासी हैं और खैर वृक्ष से कत्था तैयार करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाने लगा है? कथोड़ी कहा जाने लगा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों। दूसरी जनजाति है कंजर जनजाति। कंजर तो नाम तो सुना ही होगा आपने। राजस्थान की अगली जनजाति है कंजर, सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति। कंजर जो जनजाति है, जितनी भी राजस्थान में जनजातियां हैं उन सभी जनजातियों में कंजर जनजाति सबसे ज़्यादा बोलती है। मतलब बहुत ज़्यादा ही बोलती है ये। ठीक है ना। तो सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति कौन सी है? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति कहाँ निवास करती है राजस्थान में? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आदि जिलों में निवास करती है। कौन सी जनजाति? कंजर। अब कंजर जनजाति याद करना है तो कंजर कहाँ पे निवास करती है? कोटा। कैसे कंजर कैसे कोटा, याद रखेंगे ये। कैसे कंजर कैसे कोटा। तो कोटा में कौन सी जनजाति निवास करती है? कंजर। सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति कौन सी? कंजर। यह कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में निवास करते हैं। कंजर शब्द की उत्पत्ति कनकाचार से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। कंजर जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कनकाचार से हुई है। कनक का, कानन का या कनन का मतलब आपको पता है क्या होता है? कानन का मतलब क्या होता है? जंगल। तो ये जो कंजर शब्द है कहाँ से निकला है? कनकाचार से निकला है। और कनकाचार का अर्थ क्या होता है? जंगल में विचरण करने वाला या जंगल में घूमने वाला। आई बात समझ में? तो कंजर जनजाति कहाँ निवास करती है? कोटा, बूंदी, बारां में निवास करती है। कंजर शब्द की उत्पत्ति कनकाचार से हुई है, जिसका अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। ये चोरी व अपराध के लिए कुख्यात है ना। ये चोरी और अपराध के लिए कुख्यात है। मतलब कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ क्षेत्र में जो चोरियाँ होती है उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। खूब चोरियाँ करते हैं ये लोग। ठीक है। तो कंजर जनजाति अपराधी प्रवृत्ति की है और सर्वाधिक ये क्या करती हैं? चोरियाँ करती है। हाकिम राजा का प्याला पीकर ये कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर किसी कंजर ने मान लो को चोरी कर ली और चोरी करके उसे बोल दिया कि बता तूने चोरी की है, उसने कहा नहीं मैंने नहीं की, लेकिन अगर वो कंजर हाकिम राजा का प्याला पी लेता है, हाकिम राजा का प्याला पी लेता है तो वो कभी झूठ नहीं बोलता है, वो हमेशा सच बोलेगा। अगर उसने चोरी की है तो वो मान भी लेगा कि मैंने चोरी की है। इन लोगों के घरों में भागने के लिए पीछे की तरफ खिड़की होती है, परंतु उनके दरवाजे नहीं होते हैं। ये जो लोग हैं कंजर जनजाति के लोग हैं, जब घर बनाते हैं तो एक खिड़की बनाते हैं, लेकिन एक खिड़की के कभी भी दरवाजे नहीं लगाते हैं। तो इनको भागने में क्या आसानी है? दरवाजे लगाने का मतलब क्या है? ये कभी भी दरवाजा होगा तो मान लो कोई बंद कर दे उसको, और पुलिस मान लो चोरी की और पुलिस पकड़ने के लिए आई है तो मान लो पुलिस पकड़ लेगी। तो अगर इनको भागना होता है तो ये क्या करते हैं? घर के जो पीछे वाला कमरा होता है उन कमरे के कभी भी ये खिड़की तो जरूर बनवाते हैं, लेकिन उस खिड़की के कभी भी दरवाजे और गेट नहीं लगवाते हैं। क्यों? क्योंकि जिससे इनको क्या कूद करके भागने में क्या हो? आसानी हो। ठीक है। चौथ माता व बालाजी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। चौथ माता
जो कंजर जनजाति है वो की उसके आराध्य देव कौन से हैं? उनके आराध्य देव है भगवान बालाजी हैं, और उसके अलावा कौन है? चौथे माता है। ठीक है, कंजर महिलाएं नाचने गाने में प्रवीण होती हैं। आपने देखा होगा, कभी आपने बस स्टैंड पे बस में यात्रा की है तो जो बोल बोल के जो मांगने वाली जो आती है वो कंजर जनजाति की महिलाएं हैं। ठीक है ना, वो कितना बोलती हैं, मानती नहीं है, और वो नाच करके भी दिखाती है, फिर पैसा लेकर के जाती है। तो ये कंजर जनजाति क्या है, खास बात है। तो हमने अभी क्या पढ़े? कंजर जनजाति सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति, कोटा बूंदी बारा में निवास करने वाली जनजाति। कंजर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? कनकाचार से हुई है, जिसका अर्थ है जंगल में विचरण करने वाला। ये लोग क्या होते हैं? ये लोग चोरी करते हैं, हाकिम राजा का पहला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, ये अपने जब घर बनाते हैं तो खिड़कियों के दरवाजे नहीं लगाते हैं। ठीक है, कंजर महिला नाचने में क्या होती है? प्रवीण होती है। आगे बात करते हैं कंजर जनजाति के बाद में हम सांसी जनजाति की। सांसी मुख्य रूप से भरतपुर व अजमेर जिले में निवास करने वाली जनजाति। तो राजस्थान के भरतपुर और अजमेर में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? सांसी। ये लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों। खानाबदोश का मतलब ये देखो, एक स्थान पर टिक कर के ये घर नहीं बनाते हैं, मतलब अपना तो घर क्या है? एक जगह पे ही है। इन लोगों का घर एक जगह नहीं होता, ये घूम घूम करके अपना घर बनाते हैं और घूमते रहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हो कि ये अपने सामान लेकर, ये सामान अपने साथ ही लेकर के चलते हैं, पिट्ठू पे, घोड़ों पे, ऊंट के ऊपर। ठीक है ना, जहाँ पे भी डेरा डालना होता है वहाँ पे महीने भर, 2 महीने 3 महीने डेरा डालते हैं, फिर दूसरे स्थान पर निकल जाते हैं। तो ये इनकी बात है, ये खानाबदोश होते हैं। तो सांसी मुख्य रूप से कहाँ निवास करते हैं? सांसी मुख्य रूप से भरतपुर और अजमेर जिले में निवास करते हैं। ये लोग खानाबदोश जीवन जीते हैं। जंगली जानवरों के शिकार के साथ साथ छोटे छोटे हस्तशिल्प के द्वारा इनकी आजीविका चलती है। मतलब ये भोजन में मुख्य रूप से जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। इसके अलावा ये अपने हाथों से बहुत ही खूबसूरत चीज़ें बनाते हैं, जिनको बेच करके क्या करते हैं? धन की प्राप्ति करते हैं। तो अभी तक हमने कितनी जनजातियाँ पढ़ी है? 3 जनजाति पढ़ी है। ठीक है ना, सबसे पहले कौन सी जनजाति पढ़ी हमने? कंजर जनजाति। कंजर जनजाति कहाँ पे निवास करती है? कोटा में निवास करती है। ठीक है, दूसरी हमने पढ़ी कौन सी? सांसी जनजाति। सांसी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? भरतपुर और अजमेर में निवास करती है। ठीक है, उससे पहले हमने कौन सी जनजाति पढ़ी? उससे पहले हमने पढ़ी है कंजर। कंजर से पहले हमने पढ़ी है दोस्तों कथोड़ी। कथोड़ी कहाँ पे निवास करती है? उदयपुर। तो ये हमने मोटे रूप से 3 जनजातियाँ पढ़ी है, कथोड़ी, कंजर और सांसी। ठीक है, तो कथोड़ी कहाँ पर निवास करते हैं? उदयपुर में। मूल रूप से कहाँ पर है? महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, उसके बाद में हमने कौन सी पढ़ी है? कथोड़ी के बाद में कंजर। कैसे कोटा में निवास करने वाली जनजाति, चोरी करने वाली जनजाति, सर्वाधिक बोलने वाली जनजाति। ठीक है, उसके बाद में हमने कौन सी पढ़ी है? सांसी जनजाति। सांसी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? भरतपुर और अजमेर में निवास करती है। ठीक है, तो ये 3 जनजातियाँ थी। हमारी छोटा सा टॉपिक था, आपको बता दिया। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम भारत की जनसंख्या की। ठीक है, ओके।